वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर से आपका द हिंदू के इस एडिटोरियल सेशन के अंदर स्वागत है। 2001 में 9/11 हुआ था यूएस में। उसके बाद से तमाम कंट्री ने मिलकर एक रेजोल्यूशन पास किया था, एक एग्रीमेंट पास किया था। उस प्रस्ताव के अंदर ये बात आई थी कि तमाम कंट्री एक साथ मिलकर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, आतंकवादी के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ेंगे। उसी से संबंधित आज का हमारा ये टॉपिक है। हमारे देश के विदेश मंत्री जयशंकर जी का जो स्पीच है कहाँ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उन्होंने क्या कहा उसके बारे में इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कहा उन्होंने। लिखा है टेरर ट्रायल। टेरर ट्रायल का मतलब होता है खौफ के निशान, ठीक है, दहशत का निशान। ट्रायल मतलब निशान, फुटप्रिंट्स। पाकिस्तान एक्शन, पाकिस्तान ने जो एक्शन लिया है अगेंस्ट टेररिस्ट, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, इज़ वेलकम, उसका स्वागत किया जाता है। बट नो वेयर नियर इनफ। नो वेयर नियर इनफ का मतलब होता है कि नहीं है कहीं भी आसपास पर्याप्त के, यानी कि ये जो एक्शन लिया उन्होंने ठीक है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है, काफ़ी मकदार के अंदर नहीं है और होना चाहिए, पर्याप्त नहीं है। कह रहे हैं इन हिज स्पीच टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, अपनी स्पीच के अंदर कहाँ, टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमेटी के अंदर स्पीच दिया उन्होंने कि इशारा करते हुए, मार्किंग का मतलब बताते हुए 20 ईयर्स, 20 साल, सिंस, जब से रेजोल्यूशन पास किया गया है, दैट अनाउंस, जो रेजोल्यूशन अनाउंस किया गया था, क्या, एक ग्लोबल कमिटमेंट, एक वैश्विक आलमी पैमाने पर पक्के इरादे करने का, कमिटमेंट कहते हैं पक्के इरादे को, टू दी वार अगेंस्ट टेरर, दहशत के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ने की, आतंकवादी के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ने की। आफ्टर द यूएस 9/11 अटैक्स, जो हमला हुआ था 9/11 हुआ था यूनाइटेड स्टेट में, उसके हमले के बाद ही ये इसका इरादा किया गया था, ये प्रस्ताव पारित हुआ था। ऐसा कौन कह रहा है? एक्सटर्नल मिनिस्टर्स एस जयशंकर जो हैं भारत के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। एक बड़ा अच्छा वर्ड यहाँ पे देखेंगे, मेड ए पिच। मेड ए पिच का मतलब होता है टू मेक ए प्रेजेंटेशन, टू इन्फ्लुएंस अदर, टू सपोर्ट और परचेज। अपनी बात को इस अंदाज़ में कहना कि लोग मुतासिर हो जाएं, लोग प्रभावित हो जाएं और आपकी बात समझें। तो यही कहना चाह रहे हैं इसके अंदर। मेड अपिश का मतलब उन्होंने अपनी बात रखी है इस अंदाज़ में कि लोग सुन रहे हैं। किस चीज़ के लिए? फॉर ग्रेटर कोऑर्डिनेशन, बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए, बेहतर सहायता के लिए, बिटवीन काउंटर टेररिज्म एजेंसीज़ वर्ल्ड वाइड। देखिए, वैश्विक तौर पर जो एजेंसीज़ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रही हैं, काउंटर का मतलब होता है लड़ाई लड़ना, उनके दरमियान क्या और क्या होना चाहिए? किनके दरमियान? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के दरमियान एक कनेक्शन होना चाहिए। ऐसा उन्होंने क्या कहा है अपनी स्पीच के अंदर कहा है। आगे लिखा हुआ है, ही हाईलाइटेड द नेसेसिटी ऑफ ए स्ट्रीमलाइन। देखिए उन्होंने क्या कहा है, रेखांकित किया है। हाईलाइट कहते हैं किसी मुद्दे को उठाना, नेसेसिटी कहते हैं किसी चीज़ की ज़रूरत को। टू स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है मजबूत करना, टू स्ट्रेंथन इन अ नाइस वे, बहुत अच्छी तरीके से किसी चीज़ को मजबूत करना। किस चीज़ को? द प्रोसेस, जो प्रक्रिया चल रही है, ऑफ यूएन टॉप बॉडीज़ इन डेजिग्नेटिंग टेररिस्ट। यूएन की वो उन बॉडी में जो टॉप बॉडीज़ हैं, जो रेखांकित करती हैं, बताती हैं, निशानदेही करती हैं किसका? दहशतगर्दों का, आतंकवादियों का, उनके बारे में बता रहे हैं, ठीक। उनको मजबूत करना चाहिए। वाइल स्ट्रेंथिंग, इसका मतलब भी होता है जबकि मजबूत करना चाहिए कोऑर्डिनेशन इन द एजेंसीज़ दैट चेक देयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। देखिए इन टॉप बॉडीज़ के अंदर और इन बॉडीज़ के अंदर एक कनेक्शन होना चाहिए, ऐसा एस जयशंकर साहब का सुझाव है। देखिए कह रहे हैं कि ही हाईलाइटेड, उन्होंने इस बात को रेखांकित किया है, दैट नेसेसिटी, की ज़रूरत, टू स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है किसी चीज़ को मजबूत करना अच्छे पैमाने पर, बहुत शुरुआत से मजबूत करना। द प्रोसेस, प्रक्रिया की, ऑफ द यूएन टॉप बॉडी इन डेजिग्नेटिंग टेररिस्ट, जो टेररिस्ट को डेजिग्नेट करते हैं उनके दरमियान होना चाहिए। वाइल स्ट्रेंथिंग, जबकि मजबूत करना चाहिए कोऑर्डिनेशन, सहयोग को, इन द एजेंसीज़ के दरमियान। देखिए यूएन काउंसिल की बहुत सारी छोटी छोटी एजेंसीज़ हैं, वो क्या करती हैं? दैट चेक देयर फाइनेंशियल रिसोर्स, यानी दहशतगर्दों की फाइनेंशियल जो उपाय संशोधन, वो क्या गया संसाधन, उसका जो है वो चेक करती हैं, कहाँ कहाँ से ज़राए उसके आते हैं, कहाँ से पैसा उसको जो है मिलता है, इसको कुछ एजेंसी चेक करती हैं। तो उनके दरमियान बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। पहला, फर्स्ट, द वर्ल्ड मस्ट एक्नॉलेज दैट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूज़ नॉट ओनली द एक्सटोर्शन। देखिए कहना ये चाह रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि दुनिया को ये बात मान लेनी चाहिए। एक्नॉलेज का मतलब होता है मान लेना। दैट द टेररिस्ट, जो दहशतगर्द होते हैं या उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, यूज़ नॉट ओनली, सिर्फ इतना यूज़ नहीं करते हैं, क्या? एक्सटोर्शन कहते हैं इस्तेहसाल को, ठीक है,
इस्तेहसाल को। तो सिर्फ ऐसा नहीं करते हैं कि वो शोषण करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, एंड मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं पैसे को इधर उधर करना, ड्रग बेचकर, एंड वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग। देखिए वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग क्या होती है, वो जंगली जानवर जो हमारे पास बहुत कम मात्रा में अवेलेबल हैं, ठीक है, उनको बेचना। ओके, उनको बेचने के पहली बात ये कि द वर्ल्ड मस्ट एक्नॉलेज, सबसे बड़ी बात है कि दुनिया को जान लेना चाहिए कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो दहशतगर्द की जो तंजीम है, यूज़ नॉट ओनली, सिर्फ इतना इस्तेमाल नहीं करती हैं किस चीज़ को, एक्सटॉर्शन नहीं करती हैं, शोषण नहीं करती हैं, और क्या करती हैं, मनी लॉन्ड्री भी नहीं करती हैं, मतलब ये भी, इसके अलावा भी और चीज़ें करती हैं, ड्रग्स बेचती हैं, एंड वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग। वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग कहते हैं जंगली जानवरों का जो लुप्त हो रहे हैं धीरे धीरे, उनको बेचना। उनको बेचने की वजह से क्या होता है, उनको पैसा आता है। ओके, आगे लिखिए। टू रेज फंड, पैसा बढ़ाने के लिए, पैसा जुटाने के लिए वो ऐसा करते हैं कि पैसा जुटाने के लिए वो वाइल्ड ट्रैफिकिंग कर देते हैं, ड्रग्स बेचते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, लोगों को पकड़ पकड़ के पैसा वसूलते हैं, इसको एक्सटॉर्शन कहते हैं। तो ये दुनिया को ये बात मान लेनी चाहिए, ऐसा जयशंकर जी ने कहा है, विदेश मंत्री ने। आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखिए, देखिए, बट इन द प्रेजेंट, वर्तमान के अंदर, एंड फ्यूचर में, विल लूज लूप होल्स। देखिए लूप होल्स क्या कहते हैं, लूप होल्स कहते हैं एम्बिग्यूटी, जो डिजिटल सिक्योरिटी के अंदर कमी है ना, लूप होल्स कहते हैं किसी चीज़ की कमी को, एम्बिग्यूटी को। क्या होता है, जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं ना, उसके अंदर कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है, उसी को लूप होल्स कहते हैं। तो इसका भी फ़ायदा उठाते हैं अभी वर्तमान में, और फ्यूचर के अंदर भी ऐसा करेंगे, क्योंकि आजकल हैकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, उसी की तरफ इशारा करें कि विल यूज़, फ्यूचर के अंदर वो क्या करेंगे, फ्यूचर के अंदर वो लूप होल्स करेंगे, किस में, इन डिजिटल सिक्योरिटी, जो डिजिटल ऑनलाइन सिक्योरिटी, उसके में छेड़छाड़ करके वो पैसा करेंगे। अब देखिए, एंड एनोनिमिटी प्रोवाइडेड बाय द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। देखिए एनोनिमिटी कहते हैं गुमनामी को, एक और ऐसा सिस्टम है जिसके ज़रिए आपका नाम नहीं पता चलता है, यानी कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें नाम नहीं पता चलता है, उसका भी वो इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जिसके अंदर उनका नाम शो नहीं होगा, उसके ज़रिए वो क्या करेंगे, दुनिया को भ्रमित करेंगे और दहशतगर्दी फैलाएंगे, ऐसा इनका मानना है। आगे देखते हैं। टू एक्सेस फाइनेंस को चलाने के लिए, एक्सेस कहते हैं किसी चीज़ को चलाने को। सेकंड, पहली बात तो वो होगी, दूसरी बात, इन ए क्लियर रेफरेंस टू पाकिस्तान की तरफ पूरा अनिवार्य इशारा करते हुए, उनकी दलील पेश करते हुए, ठीक है, क्या कह रहे हैं इस जयशंकर जी, इन ए क्लियर रेफरेंस टू पाकिस्तान, ही स्पोक ऑफ द नीड टू लिंक। देखिए उन्होंने ज़रूरत की बात की है, टू लिंक, जोड़ने के लिए, एक्शन को बिटवीन यूएन, यूनाइटेड नेशन के दरमियान, एंड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिनका इनेकाद 1989 में हुआ था पेरिस के अंदर। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कंट्री के दरमियान निगरानी रखती है कि कौन क्या कर रहा है, किसकी आपराधिक गतिविधियाँ कैसी है। अगर उनके दरमियान आपराधिक गतिविधियाँ होती हैं तो पहले उनको जो है ग्रे लिस्ट में रखा जाता है, उसके बाद उनको ब्लैक लिस्ट में कर दिया जाता है, उसी का नाम है FATF। ओके, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने वाज़ेह तौर पे किसी पाकिस्तान की तरफ इशारा किया है, दैट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को जोड़ देना चाहिए, किससे, UN से, ताकि दोनों के दरमियान, दोनों बॉडी मिलकर अच्छे तरीके से काम करें और दोनों के दरमियान एक कनेक्टिविटी रहे। एंड फॉर कंट्रीज़, और उन कंट्रीज़ के लिए विलफुली प्रोवाइड फाइनेंस असिस्टेंट। देखिए विलफुली कहते हैं खुशी से, रजामंदी से, प्रोवाइड देते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस, माली सहायता, ठीक है, वित्तीय सहायता जो कंट्री देती है उन पर भी उनको निगरानी रखने के लिए ऐसा करना चाहिए। देखिए क्या करें, आगे लिखा है, एंड सेफ़ हेवन कहते हैं ऐसी जगह जहाँ से उनको कोई नुकसान ना हो। तो कुछ कंट्रीज़ क्या करती हैं, उनको फाइनेंस करती हैं, दहशतगर्दों को बढ़ावा देती हैं, उनको पैसा देती हैं, और उनको सेफ़ लैंड भी देती हैं। सेफ़ हेवन का मतलब होता है, हेवन का मतलब होता है जन्नत, ठीक है। तो सेफ़ हेवन का मतलब यहाँ पे वो जगह है जहाँ पे उनको कोई ख़तरा महसूस ना हो। एज़ वेल एज़, और क्या, 5 स्टार ट्रीटमेंट, उनके साथ 5 स्टार जैसे होटल होता है ना, उस तरह से उनका मामला किया जाता है। टू क्रिमिनल्स एंड टेररिस्ट, किसके साथ, 5 स्टार ट्रीटमेंट जो होता है बड़े आले पैमाने का, यहाँ पे मुराद आले पैमाने का ट्रीटमेंट किया जाता है। उनको जो है पैसे दिए जाते हैं कुछ कंट्रीज़ के द्वारा, और कुछ उन पे जो है सही जगह देते हैं, महफूज जगह देते हैं उनको, किस चीज़ के लिए, उनको
और क्या कहते हैं, उनको दहशतगर्दी के लिए पैसा देते हैं, ठीक है। वही यहाँ पे कह रहे हैं 5 स्टार सहूलियत जो है उनको मुहैया कराते हैं। अब कहना चाह रहे हैं ऐसी कंट्रीज़ को क्या करना चाहिए, टू बी हेल्ड टू अकाउंटेबल बाई देम। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FATF के दरमियान और इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के दरमियान कनेक्शन हो, और ये दोनों क्या करें, ये दोनों ये करें कि टू बी हेल्ड टू अकाउंटेबल। टू बी हेल्ड टू अकाउंटेबल का मतलब होता है उनको जवाबदेह बना दे, उनको जिम्मेदार बना दे कि जितनी आपराधिक गतिविधियाँ हो रही हैं ये आपके ज़रिए हो रहा है और आप करवा रहे हैं, बाई देम यानी उनके द्वारा, यानी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन उनको जिम्मेदार बना देंगी तो कोई उसको काट नहीं सकता है, ऐसा इनका मानना है। आगे लिखा हुआ है, हिज वर्ड्स आर सिग्निफिकेंट गिवन दैट FATF कमेटी, जो उन्होंने बात कही है, जो उन्होंने बात कही है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। गिवन जो बताती है दैट FATF कमिटीज़, किसके बारे में, FATF कमेटी के बारे में। अब वो कौन है, दैट एशिया पैसिफिक ज्वाइंट ग्रुप, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि FATF की बहुत छोटी मोटी कमेटी भी हैं जो काम करती रहती हैं अलग अलग एशियाज़ के अंदर। तो एशिया पैसिफिक ज्वाइंट ग्रुप ये किसकी कमेटी है, FATF की कमेटी है। इज़ ए मीटिंग मिल रही है दिस वीक, इस हफ्ते, फॉर फाइनलाइज तय करने के लिए, फाइनलाइज कहते हैं मुकम्मल तरीके से फाइनल करने के लिए, रिकमेंडेशंस सिफारिशात को फॉर दी FATF। इस कमेटी को जिम्मेदारी मिली थी कि जो कंट्रीज़ जिन पर ग्रे लिस्ट में रख दिया गया उन पर निगरानी रखने के लिए, और जो फरवरी के अंदर अगले महीने जो मीटिंग होने वाली है उसके अंदर उनकी सिफारिशात को FATF को दे। फिर FATF क्या करेगी, फाइनलाइज करेगी, ठीक है। ऐसा इनका यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। आगे देखिए, ऑन वेदर या टू कंटिन्यू पाकिस्तान ग्रे लिस्टिंग स्टेटस, या तो पाकिस्तान को जो है वहीं रखा जहाँ अभी वो हैं यानी ग्रे लिस्ट के अंदर, ठीक है, या डाउन ग्रेड कर दिया जाए टू द ब्लैक लिस्ट, या उनको ग्रे लिस्ट से हटाकर ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, क्योंकि जो उनको जो जिम्मेदारी मिली थी उन्होंने नहीं की होगी, इसलिए इनका सुझाव है। और लेट इट ऑफ, या उनको जाने दिया जाए, छोड़ दिया जाए, जिस हाल पर हैं उसी हाल पर रहने दिया जाए उनसे, या इसका मतलब ये हो सकता है कि उनसे कोई रिश्ता ही नहीं रखा जाए, जैसा कर रहे हो करने दीजिए, सब लोग मिलकर करके उसका मुकाता कर दीजिए उनके साथ, ठीक है, कोई बाउंडेशन मत रखिए। ऐसा इनका 3 सुझाव दिया गया। पहला क्या है, या तो उनको कंटिन्यू रखा जाए ग्रे लिस्ट के साथ, दूसरा है कि उनको डाउनग्रेड कर दिया जाए, कहाँ तक, ब्लैक लिस्ट तक। ब्लैक लिस्ट में क्या हो, कंट्रीज़ अपना कनेक्शन ही ख़त्म कर देंगी, और लेट इट ऑफ, या इसको उनकी हाल पर छोड़ दिया जाए। अब ये जो भी डिसीजन आएगा ना, इंडिया इज़ वॉचिंग क्लोजली, इसको बड़े ध्यान तरीके से, बड़ी संजीदगी से इंडिया इसको देखेगा, बड़े ध्यानपूर्वक इंडिया इसको देखेगा कि पाकिस्तान पे कौन सा रिव्यू आएगा FATF के द्वारा फरवरी के अंदर। फाइनली ही पॉइंटेड टू कंट्रीज़, आखिर में उन्होंने क्या किया, इशारा किया ऐसी कंट्रीज़ के बारे में दैट अलाउ, जो इजाज़त देती हैं पॉलिटिकल एंड रिलीजियस एफिनिटीज़। देखिए, आप ये कह सकते हैं कि रिलीजियस और पॉलिटिकल एफिनिटीज़ कहते हैं सहारे को, यानी कि कुछ कंट्रीज़ जो UN सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, उसके अंदर कुछ कंट्रीज़ क्या करती हैं, अपने लोगों को मतलब किसी न किसी तरीके से पॉलिटिकल रीज़न की वजह से या रिलीजियस रीज़न की वजह से उनको छोड़ देती हैं, ठीक है। उसी को कहते हैं रिलीजियस एंड पॉलिटिकल एफिनिटीज़, उनको इसका फ़ायदा मिल जाता है। ओके, आगे देखिए क्या लिखा है। कह रहे हैं उन्होंने इस बात को फाइनली मेंशन किया, ही पॉइंटेड टू कंट्रीज़ दैट अलाउ देयर पॉलिटिकल एंड रिलीजियस एफिनिटी टू डिसाइड। अब ये बड़ा रोल अदा करती हैं, टू डिसाइड ऑन इश्यूज़ ऑफ डेजिग्नेशन, यानी कि उनको तय करने के लिए, डेजिग्नेशन कहते हैं किसी को तय करना कि कौन कौन जो है दहशतगर्दी की लिस्ट के अंदर है या कौन कंट्री दहशतगर्दी की लिस्ट के अंदर है। इस पर ये क्या करते हैं, पॉलिटिकल अड़चन लगा देते हैं या रिलीजियस अड़चन लगा देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, फ़ायदा हो जाता है। आगे देखिए, ऑफ टेररिस्ट, जो दहशतगर्द हैं उनके लिए ऐसा करते हैं। अब क्या कर रहे हैं, ये किस चीज़ में मदद करते हैं कि ब्लॉक करने में, अनब्लॉक करने में। अगर वो ब्लॉक्ड हैं तो उनको रिलीजियस के ज़रिए उनको जो है अनब्लॉक कर दिया जाता है, या उनको ब्लॉक किया जाना है तो उनको किसी न किसी तरीके से उनको अनब्लॉक करा लेते हैं। जो लोग ब्लॉक हैं उनको अनब्लॉक करवा लेते हैं किसी न किसी रिलीजियस एंड पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, या जिनको ब्लॉक किया जाना है उनको किसी न किसी बहाने से वो क्या करते हैं, वो छुड़ा लेते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। फाइनली उन्होंने आखिर में क्या किया है, पॉइंटेड, इशारा किया उन कंट्रीज़ की तरफ दैट अलाउ, जो इजाज़त देती हैं पॉलिटिकल, सियासी और रिलीजियस एफिनिटी, सहारा को, सियासी और रिलीजियस सहारा को, टू डिसाइड करने के लिए ऑन इश्यूज़, जो इश्यूज़ हैं, जो मुद्दे हैं उन पर, ऑफ डेजिग्नेटिंग टेररिस्ट, ब्लॉकिंग एंड अनब्लॉकिंग, यानी टेररिस्ट को ब्लॉक करना है कि अनब्लॉक करना है, इन पर ये कंट्रीज़ क्या करती हैं, बड़ा रोल अदा करती हैं। आगे देखते हैं। आगे लिखा है, एट दिस UN सिक्योरिटी काउंसिल फॉर सच रीजंस rather than technically evaluate the evidence against these individuals। कहना चाह रहे हैं कि
UN सिक्योरिटी काउंसिल को भी इन तमाम चीज़ों पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए, बल्कि उनको तवज्जो देनी चाहिए किस चीज़ पर, टेक्निकली इवेलुएट, उनको मूल्यांकन करना चाहिए किस चीज़ का कि किस तरीके से उनकी फंडिंग हुई, कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। इस तरीके से वो जो है अगर करेंगे तो एक समझ लीजिए कि पारदर्शिता रहेगी हमारे दरमियान, ठीक है, एक शफाफियत रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि किसी कंट्री के किसी भी इंसान को रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी कंट्री को रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से दहशतगर्दी की ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट के अंदर नहीं रखा जा रहा है। यहाँ पे ये सुझाव देना चाह रहे हैं, ठीक है, फॉर सच ए रीजन्स रेदर देन, बल्कि क्या होना चाहिए, टेक्निकली इवेलुएटेड द एविडेंस, यानी कि आप टेक्निकली तौर पे क्या कीजिए, मूल्यांकन कर लीजिए एविडेंस का, उन तमाम गवाही का, अगेंस्ट दीज इंडिविजुअल्स, इन तमाम लोगों के खिलाफ। यानी आप जो है किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजियस और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उनको जो है ये असल चेक कर लीजिए कि ये लोग कितने शामिल थे उनके अंदर। आगे लिखा है वाइल द ब्रॉड मैसेज हियर वाज, ब्रॉड कहते हैं वाजे को, वाजे मैसेज यानी कि क्लियर मैसेज क्या है यहाँ पे, हेयर वॉज फॉर चाइना, किसके लिए, चाइना के लिए, विच हैज़ ऑफन ब्लॉक, जिसने अक्सर ब्लॉक कर दिया है इंडियाज़ एफर्ट टू डेजिग्नेट इंडिविजुअल्स एट द UN सिक्योरिटी काउंसिल। ये कहना ही चाह रहे हैं यहाँ पे कि जिसने क्या कर दिया है, अक्सर ब्लॉक कर दिया है हिंदुस्तान की कोशिश को, बंद कर दिया है टू डेजिग्नेट नामांकित कराने के लिए इंडिविजुअल्स, किसी इंसान को एट द UN सिक्योरिटी काउंसिल। यानी ख़ास तौर से एस जयशंकर जी ने कहा है, जो चाइना है ना अड़ंगा डाल देती है जब भी हिंदुस्तान किसी को वो करना चाहता है तो उसका सपोर्ट कर देती है। उसके अलावा सिर्फ चाइना नहीं, आगे करे दिस इंक्लूड तुर्की एंड मलेशिया, तुर्की एंड मलेशिया भी ऐसा करती है, विच हैव हेल्प, जिसने पास्ट के अंदर मदद भी किया है पाकिस्तान को, किसका, अवॉइड स्ट्रिंजेंट मेजर्स। देखिए 10 फार का मतलब था टिल नाउ, अब तक FATF के अंदर बढ़िया, स्ट्रिंजेंट कहते हैं सख्त और मेजर्स कहते हैं उपाय को, उसके खिलाफ सख्त उपाय होना चाहिए, उसको क्या करते हैं वो अवॉइड करा देते हैं। कौन, तुर्की एंड मलेशिया, तुर्की एंड मलेशिया यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुर्की एंड मलेशिया विच हैव हेल्प, इस मदद किया है किसी अंदर ख़त्म कराने को, अवॉइड का मतलब यहाँ पर ख़त्म कराना, स्ट्रिंजेंट मेजर्स सख्त उपाय, किसमें, एट दी FATF के अंदर टिल नाउ। तो वही कह रहे हैं कुछ कंट्रीज़ इस तरह का जो भी रोल अदा करती हैं। आगे चलते हैं, वाइल मिस्टर जयशंकर्स वर्ड वर मेंट टू फॉर द ग्लोबल स्ट्रगल, कह रहे हैं कि उनका जो असल मतलब था, वर मेंट का मतलब उनकी जो असल बात थी क्या थी, फॉर द ग्लोबल स्ट्रगल, जो आलमी पैमाने पर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है, वैश्विक तौर पर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनका असल मकसद निशानदही वही करना था, विद टेररिज्म, दहशतगर्दी के खिलाफ, सिंस 2001 से। आगे लिखा है देयर इम्पोर्टेंस, इम्पोर्ट का मतलब इम्पोर्टेंस, फॉर इंडियाज़ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स विद चाइना, उनकी जो बात का सबसे अहम मतलब था कि हिंदुस्तान का असल मसला किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ है, तो उन्हीं को मेंशन करना चाह रहे हैं कि देयर इम्पोर्टेंस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स विद पाकिस्तान एंड क्रॉस बॉर्डर कहते हैं जो तरी पार जो इश्यूज़ होते हैं ना, बॉर्डर पार, उसी को कहते हैं क्रॉस बॉर्डर, जो भी गतिविधियाँ होती हैं, बॉर्डर टेररिज्म। एक बार फिर से देख लेते हैं, देयर इम्पोर्टेंस, उनकी बातों की महत्व ये है कि इज़ फॉर इंडियाज़ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, हिंदुस्तान के जो कुछ खास मुद्दे हैं, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म यानी क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी के साथ, इन द प्रेजेंट, वर्तमान में, फॉर इम्पेंडिंग, देखिए इम्पेंड का कहते हैं मतलब होता है टाल देना, मतलब लटके रहना, इम्पेंड का मतलब होता है लटके रहना, ओके, डिसीजन, जो इम्पेड हुआ है, लटका हुआ है, डिसीजन एट द FATF के अंदर, कहाँ, FATF के अंदर, उसके प्लानरी नेक्स्ट मंथ, यानी प्लानिंग का मतलब होता है मीटिंग, यानी उसकी जो मीटिंग होने वाली है, नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है अगले मंथ के अंदर, वहाँ लटका हुआ ही तमाम इश्यूज़, ठीक है, वही कहना चाह रहे हैं। आगे लिखा है पाकिस्तान रिसेंट एक्शंस इंक्लूडिंग द सडन अरेस्ट ऑफ क्विक कन्विक्शन, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने भी क्या किया है, सडन एक्शन लिया है किसके खिलाफ, क्विक कन्विक्शन, और शीघ्रता के साथ इल्ज़ाम लगाया है किसी पर, मोस्ट वांटेड, सबसे खतरनाक फिगर का मतलब चेहरा, ज़कीर रहमान लखवी, एक तो ज़कीर रहमान लखवी हैं, दूसरे हैं हाफिज़ सईद को, एंड दी वारंट, उनके खिलाफ वारंट भी जारी किया, किसके खिलाफ, फॉर जैश मोहम्मद चीफ़ जिनका नाम है मसूद अज़हर के खिलाफ वारंट भी जारी किया उन्होंने। ये तमाम कोशिशें इसलिए हो रही कि FATF के अंदर उनको देखा जाए कि वो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ऑल इन केसेस ऑफ टेररिज्म, देखिए कह रहे हैं कि इन पे जो भी लगा है ना, इनका जो इनको जो भी पाकिस्तान इनको अरेस्ट करवाया या इनके खिलाफ वारंट जारी करवाया, इन सब के खिलाफ क्या केस था, इन ऑल केसेस ऑफ टेरर फाइनेंसिंग, कि ये लोग जो है ना दहशतगर्द के अमल के अंदर, उस गतिविधि के अंदर पैसा देते थे, पैसे से हेल्प कर देते। इंडिकेट्स, ये इस बात की तरफ इशारा करता है दैट इस्लामाबाद इज़ अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज डिसीजंस, इस्लामाबाद को यानी जो पाकिस्तान की राजधानी है, दारुल हुकूमत है, उसको खूब अच्छे तरीके से मालूम है, अवेयर के साथ ऑफ इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब टू बी नोन विथ, इम्पॉर्टेंस, अहमियत को, ऑफ दीज डिसीजन, जो भी फैसले आने वाले हैं, फॉर इन इकोनॉमिक
फिगर, देखिए इकोनॉमिक फ्यूचर कहने का मतलब है कि जो भविष्य के अंदर वित्तीय चेंजिंग होगी उसके लिए बहुत बड़ा ये फैसला आने वाला है पाकिस्तान के लिए। और इसके बाद कौन जानता है, पाकिस्तान की कैपिटल जो है इस्लामाबाद, इससे अच्छे तरीके से वाकिफ़ है, यही कहना चाह रहे हैं। अब देखिए कहना ही चाह रहे हैं कि फॉर द मोमेंट, उन तमाम लम्हात के लिए, द गवर्नमेंट इज़ अपीयरिंग, गवर्नमेंट ऐसा झलकाने की कोशिश की, टू फॉल इन लाइन। फॉल इन लाइन का मतलब होता है टू बी यानी किसी चीज़ के अनुकूल हो जाना, किसी चीज़ के बराबर हो जाना, ठीक है, किसी चीज़ के मुआफिक हो जाना। तो कहना ये चाह रहे हैं यहाँ पर कि कहाँ गया, हाँ, फॉर द मोमेंट, उन तमाम जो लम्हात हैं, द गवर्नमेंट इज़ अपीयरिंग, गवर्नमेंट ऐसा जाहिर करना चाह रही है कि टू फॉल इन लाइन, कि उनको जो है अनुकूल कर लिया जाए, किसके साथ, FATF के अंदर। कहना ये चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो भी कोशिशें, जो भी इक़दाम पाकिस्तान ने की, उनका एक ही मकसद है कि उनको जो है उनको ग्रे लिस्ट से ख़त्म कर दिया जाए और उसको जो है कंसीडर करे कौन, FATF। 27 पॉइंट दिया था एक्शन प्लान जिसे कहते हैं, उसमें से पाकिस्तान ने 21 पर काम किया। अब देखते हैं इसके ख़िलाफ़ या इनके हक़ में क्या फ़ायदा वो आता है। बाई ड्राइंग कनेक्शन, अब ये कह रहे हैं कि हम कनेक्शन जोड़ कर, यानी कि UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर और उसके साथ FATF के अंदर जो हम कनेक्शन ड्रॉ करेंगे बिटवीन एक्शंस ऑफ UN सिक्योरिटी के अंदर एंड FATF, वही बताना चाह रहे हैं टुगेदर, एक साथ। मिस्टर जयशंकर इज़ इंडिकेटिंग, इन तमाम बातों के अलावा इस बात की तरफ इशारा है दैट इंडिया इज़ नॉट ओनली वाचिंग द व्हाट पाकिस्तान डज। सिर्फ ये जो बोलने की बात कर रहे हैं कि जो आपको जोड़ देना चाहिए FATF को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि इंडिया जो है सिर्फ पाकिस्तान पर नज़र रख रहा है, बल्कि इसकी कोशिश ये है इंडिया की कि वो इधर भी नज़र रख रहा है। ऑल्सो हाउ द इंटरनेशनल कम्युनिटीज़, यानी कम्युनिटी से मुराद यहाँ पर वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो तमाम कंट्रीज़ हैं जिनके जो उस कम्युनिटी का हिस्सा है। तो तमाम कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, वॉक्स द टॉक। वॉक द टॉक कहते हैं जो आपने कहा है उसके मुआफिक चलना, यानी कि कॉल ऑफ फेल के दरमियान मुताबिकत होना चाहिए, उसी कहते हैं वॉक द टॉक। जो भी आपने कहा है उस पर करके दिखाई। यानी 2001 में रेजोल्यूशन के अंदर बात हुई थी कि सब लोग मिल के लड़ेंगे, तो इंडिया ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान पर निगाह रखी हो, बल्कि तमाम कंट्री पर जो उस कमेटी का हिस्सा है उनको नज़र रख रहा है कि वॉक द टॉक चल रहे हैं कि नहीं, जो कहा है, जो कबूल किया उसको कर रहे हैं कि नहीं। ऑन ज़ीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस। ज़ीरो टॉलरेंस कहते हैं थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं करना, यानी कि सबसे कम नंबर जो होता है वो एक होता है, उससे भी कम होता है ज़ीरो, यानी जिसकी कोई वैल्यू नहीं, उतना भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंस बता रहे हैं किस चीज़ की, कि सिक्योरिटी की और इंसानी ज़िंदगी की इतनी अहमियत है कि हम उतना भी उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे टेररिज्म के ख़िलाफ़। और हमारी नज़र सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं, साथ साथ हमारी नज़र तमाम कंट्रीज़ पर जो उनका हिस्सा है। चलिए इसी के साथ हमारा आज का ये आर्टिकल समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड टाइम।